हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ आ चुकी हूँ फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बागेश्वर धाम पर पेशी का दरबार क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा है कि ये पेशी का दरबार क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बागेश्वर धाम पर पेशी का दरबार क्या होता है। आज का मेन टॉपिक है कि बागेश्वर धाम में जो पेशी होती है उसका दरबार क्या होता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो पेशी के दरबार पर जिन भक्तों का पर्चा बन गया होता है उनको जाना होता है वहाँ पर और पेशी चढ़वानी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि पेशी का दरबार क्या होता है। तो जिन लोगों के पर्चे बनते हैं सिर्फ उन्हीं का पेशी का दरबार लगता है। जिन भक्तों का पर्चा बनना क्या होता है, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देना चाहती हूँ क्लियर कि पर्चा बनना ये होता है कि जैसे हम लोग दिव्य दरबार में बैठे हुए हैं और आपका नाम आ जाता है, गुरुजी आपके नाम को लेकर के बुला देते हैं कि वो भाई मुकेश नाम का लड़का है जो पीछे येलो कलर की शर्ट पहने बैठा हुआ है, तो वो भाई उठ जाए। तो इस तरह का वो हमारा नाम लेके बुलाते हैं। फिर हम लोग जहाँ पे गुरुजी दिव्य दरबार लगाते हैं, कभी बागेश्वर धाम में या अदर अदर सिटी में गुरुजी वहाँ पर धाम पर दरबार लगाते हैं। तो उस स्टेज पर हम लोग को पहुँचना होता है। गुरुजी हमारे बारे में पहले से एक ऐसा पर्चा लिख के रख लेते हैं। उस पर्चे में हमारे बारे में सारी बातें लिखी होती हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप बोलते जाते हो। पहले वो लिख के रख लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। वही पर्चा लेकर के जब गुरुजी वहाँ पर मंगलवार को पेशी चढ़ाते हैं ना, पेशी लगाते हैं, जब गुरुजी धाम पर होते हैं ना, तो मंगलवार को वहाँ पर धाम पर पेशी का दरबार लगता है। तो ये इस तरह का जो पर्चा मिलता है हम लोग को, वो पर्चा लेकर के जाना होता है। और सुबह की आरती अटेंड करने के बाद में ये पर्चा गुरुजी के पास लेकर के जाना होता है। तो गुरुजी के उस पर्चे में राम लिख देते हैं तो हमारी पहली पेशी होती है। सेकंड बार में राम लिखते हैं तो हमारी दूसरी पेशी होती है। तीसरी बार में राम लिखते हैं तो वो हमारी तीसरी, इस तरह के 21 बार वो हमारे पर्चे में राम नाम लिखते चले जाते हैं। और ये हमारी इस तरह की पेशी पूर्ण हो जाती है। तो जिसके बाद हम लोग जब पेशी चढ़ने के पहले हमारा ये संकल्प होता है प्याज लहसुन ना खाने का। तो 21 पेशी होने पर फिर हमारा जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसके बाद हम लोग प्याज लहसुन भी खा सकते हैं और किसी की भी शादी में जा करके खाना और टोकन दे करके वो हमें रोक करके शाम के वहीं पर रात के 11-12 बजे तक हमारी बातें हो जाती है वहीं पर ही। तो आप ऐसा ही कर दिया गुरुजी ने। पहले क्या होता था, टोकन वगैरह नहीं देते। जब 21 हमारी पेशी पूरी हो जाती थी तो एक दिव्य दरबार लगता था। उस दिव्य दरबार में सिर्फ 21 पेशी वाले ही भाई बहन बैठते थे। तो अब ऐसा सिस्टम 2-3 साल से खत्म हो रहा है और ये कर दिया कि गुरु जैसे 21 पेशी हुई वहीं पे गुरुजी ने टोकन दे दिया और तत्काल ही निपटा देते हैं। तो बस ये अलग अलग सिस्टम होता जा रहा है। और हमारे गुरुजी का कुछ कह नहीं सकते, उनके बारे में गाना भी है ना, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो इसके बाद ना जैसे ही हम लोग का ये हो जाता है और सारे भक्तों को ये कि होता है कि क्या काम पूरा होता है। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों ने अच्छे मन से सच्चे दिल से आपने अर्जी लगाई है और आपने नियम का पालन किया है तो आपकी जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को बागेश्वर धाम में जो पेशी का दरबार है क्या होता है मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो ये कमेंट पढ़ा था मैंने, इसलिए मैंने लिखा। और पंजीयत का रजिस्ट्रेशन के लिए भी मैंने एक मैसेज आया था, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर समझ में आया करे तो जरूर प्यार से कमेंट्स किया करिए। जय श्री राम की जय, बागेश्वर धाम जरूर लिखा करिए। वही ना, मैं एक एक वीडियो को एक एक चीज पता करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख करके और कुछ भी वीडियो बना दिया। जो आप लोग कमेंट करते हो उसी को कमेंट को उठा करके मैं आपको वीडियो बना देती हूँ, बस इतना करती हूँ। क्योंकि एक एक लोगों को नहीं बता पाऊंगी मैं फ्रेंड, तो एक साथ ही मैं सबको वीडियो के द्वारा सबको पता जाए। क्योंकि आपका आज क्वेश्चन है, कल की दूसरे का भी क्वेश्चन है, तीसरे का, तो सारे क्वेश्चन का समाधान मैं एक वीडियो में कर करके बता देती हूँ। तो बस इसके बाद में आप लोगों को अगर कुछ आगे जानकारी चाहिए तो जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी इसके आगे की जानकारी दूंगी। 24 दिसंबर को पेशी का हर व्यक्ति को ना सफलता पाने के लिए देखिए संघर्ष तो करना पड़ता है। हम हो या आप हो या गुरुजी, तो ऐसे हमारे गुरुजी ने बहुत संघर्ष किया है, आज भी उस मुकाम पर बैठे, ऐसे नहीं बैठे, संघर्ष के जरिए बैठे। तो फ्रेंड, अगर आप ना संघर्ष करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सब हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप किसी के सामने मत झुको, कितनी भी गरीब हो, कितनी भी ज्यादा कंडीशन खराब हो, आप सिर्फ अपने माता पिता गुरु के आगे झुको। आपको कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि तीस चौथे के आगे आपको झुकना पड़े। बट आप सच्चे दिल से अपने गुरु को मानो, अपने माता पिता, बस 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने झुकना चाहिए।
हर बंदे के सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होता है। गुरु ऐसा होता है कि जो अपना भला चाहता है, माता-पिता ऐसे होते हैं कि जो अपना भला चाहते हैं, बाकी रिश्ते तो सब ऐसे ही है। तो फ्रेंड वो क्या है, गुरु हमारे हैं बालाजी। अगर आप उनके सामने सच्चे मन से झुकोगे, सच्चे मन से उनसे मन्नत मानोगे, तो हमारे गुरुजी ने अक्सर एक शायरी कहते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा, और सुन कर के नहीं सुना होगा तो आपको शायद सुन कर के याद आ जाए। वो हमेशा ये शायरी को यूज़ करते हैं, कभी भी भागवत में हो, कथा में हो, कभी भी हो, तो ये हमेशा ये शायरी को यूज़ करते हैं। बन जाते हैं वो लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। तो फ्रेंड वही है ना कि जब हमारे पास पैसा होता है ना, तो सारे रिश्ते बन जाते हैं, और जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो वो गरीबी में रिश्ते जो होते हैं वो सब बिखर कर टूट जाते हैं। यही हाल हमारे गुरुजी का था। इसके पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। जब वो आज गरीब थे तो कोई ना उनके रिश्ते थे, ना कोई नाते थे।